अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वाधान में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 134वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में सुबह से ही उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधियों व शहरवासियों ने माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर प्रसाद मौर्य ने की। कथा संचालन रोहिताश कुमार ने किया। पार्क में आयोजित जनसभा में बोलते हुए मुख्य अतिथि पूर्व IAS डॉक्टर VP अशोक ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर कोई नाम नहीं, एक क्रांति है। उनके विचार भारत में ही नहीं पूरा विश्व अनुसरण करके उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहा। जरूरी है कि उनके सपनों का भारत बनाने के लिए शिक्षा को हर घर तक पहुंचाकर समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सिद्धांत प्रिय अशोक, विशिष्ट अतिथि सांसद रुचि वीरा, महापौर विनोद अग्रवाल, पूर्व सांसद वीर सिंह एडवोकेट, असद मौलाई, लल्ला बाबू ड्रेविड के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। अब मैं वीरेंद्र सिंह बौद्ध से आग्रह करूंगा। बाबा साहब असद मौलाई साहब का मैं गौतम से अनुरोध करूंगा। हर वर्ष किया जाता है। इस आयोजन में हमारे शिक्षकगणों ने दिन रात लगकर 6 अप्रैल को 7 अप्रैल आज पूरे देश में बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोगों को इस समय जो बाबा साहब को सम्मान दिया जाना चाहिए था वो भाजपा सरकार में दिया गया। भाजपा ने बाबा साहब को भारत रत्न भाजपा सरकार में दिया गया, जो इससे पहले की पूर्व सरकारों ने जाति धर्म आधार के आधार पर वोट की राजनीति के लिए किया। परंतु बाबा साहब इन सब से ऊपर उठ के उन्होंने देश को समाज को एक संदेश दिया था। सामाजिक समरसता और न्याय, समता मूलक ममता मूलक समाज की रचना करने का उन्होंने जो एक संदेश दिया था वो आज पूरा हो रहा है। और आप देख रहे हैं हर दल आज अपने वोट के चक्कर लगा रहा है, परंतु असली सम्मान जो इस समय दिया गया है वो लोकतंत्र का है, भारत का है, देश का है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। घोषणा की गई है पार्क का इसका सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है, हो रहा है और 10 करोड़ रुपए की लागत से मुरादाबाद में पहली बार संविधान पार्क का निर्माण हुआ है। आप सब जाइए और देखिए, ये मुरादाबाद के लोगों को प्रेरणा देगा आने वाले टाइम में। आज परम पूज्य डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जयंती है और बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर आज पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी बाबा साहब का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज माननीय योगी जी ने जो घोषणा की है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, क्योंकि अभी 4 दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से मिला था। साथ में मेरे पुत्र विवेक सिंह भी थे। मैंने योगी जी से मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अंबेडकर पार्क हैं उन पार्कों का सौंदर्यीकरण कराया जाए, बाउंड्री वॉल बनाई जाए और उस ओर ध्यान दिया जाए। तो आज माननीय योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कई हजार करोड़ की 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाएं लागू की हैं और
बहुत सारे योजनाएं बाबा साहब से एफिलेटेड, ज्योतिबा फूले से एफिलेटेड, छत्रपति साहू महाराज से एफिलेटेड, बिरसा मुंडा से एफिलेटेड, उनके नाम पर योजनाएं घोषित की हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यदि आज जो काम बहुत पहले होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, आज जो केंद्र में मोदी जी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने किया है, बाबा साहब के सम्मान में बहुत बड़ा काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब को सबसे ज़्यादा अपमानित किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि जब बाबा साहब 1952 में मुंबई से चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब के मुकाबले पर बाबा साहब के पीए कजलोलकर को उनके मुकाबले पर खड़ा किया और कांग्रेस पार्टी ने पानी की तरह पैसा बहाया कजलोलकर को जिताने के लिए और बाबा साहब को चुनाव हराया। यही नहीं, जब 1952 में उपचुनाव हुआ, महाराष्ट्र में भंडारा लोकसभा से उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने बीडी बोरकर को उनके मुकाबले पर खड़ा करा और पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया। जब बाबा साहब चुनाव हारे थे तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए थे। तब बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी कांग्रेस के 4 आने के मेंबर मत बनना। यही नहीं, कांग्रेस ने वर्षों तक लंबा शासन किया, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दी। कब मिली बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि? जब 1990 में बीपी सिंह की सरकार बनी थी और केंद्र में सबसे ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बीपी सिंह की सरकार बनी थी। तब अटल जी के आह्वान पर पहली बार बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो ये कांग्रेस ने नहीं दी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आज इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहन मायावती जी 3 बार जो मुख्यमंत्री बनी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी तो उसके बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। तब बहन जी ने बाबा साहब के बारे में काम किया, अच्छा काम किया। किंतु आज देश दुनिया में जो काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब के नाम से 5 तीर्थ स्थल बनवाए हैं। जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की लंदन में, जहां बाबा साहब की मृत्यु हुई दिल्ली में, जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ चैत्य भूमि, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली नागपुर, और इंदौरा मैदान मुंबई बहुत अच्छा पार्क बनाया। उन्हें 5 तीर्थ स्थल बाबा साहब के नाम से घोषित कर दिए। और आज पूरे देश में बाबा साहब से एफिलेटेड, गौतम बुद्ध जी से एफिलेटेड, संत रविदास से एफिलेटेड, बिरसा मुंडा से एफिलेटेड, मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सर्व समाज को साथ लेकर चल रही है, सर्व समाज सुखी है। तो आज ऐसे मौके पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पूरे देश दुनिया में बाबा साहब का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, आज मैंने लेख पढ़ा दैनिक जागरण अमर उजाला में, आज बाबा साहब के अनुयायियों को सभी दलों की ज़रूरत है। सब दल महसूस कर रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, यही समाजवादी पार्टी वो है जिसने लोकसभा के अंदर, मैं तो मौजूद था उस समय, मैं गैलरी में से देख रहा था, जो संविधान में जो आरक्षण की बात थी उसको फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के नेता ने किया था। उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए बहुमत में था, बिल ही तो फाड़ दिया था। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीयत साफ होती तो उस समय ये बिल पास हो गया होता। जो हमारे SC ST OBC के अधिकारी थे, जो
सीओ से इंस्पेक्टर बन गया, एसडीएम से तहसीलदार बन गया, तहसीलदार से लेखपाल बन गया। ये काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की यूपीए की सरकार में इनके अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हुआ, जो बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। जो अखिलेश दास जी कह रहे हैं पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए कहाँ रह गया? बहन मायावती जी ने जितने ज़िले बनाए महापुरुषों के नाम से, वो सारे ज़िलों के नाम अखिलेश ने सरकार में आने के बाद सारे ज़िलों के नाम बदल दिए। जितने भी उन्होंने अपने नाम बाबा साहब के नाम से, ज्योतिबा फुले के नाम से, छत्रपति साहू महाराज के नाम से और बिरसा मुंडा के नाम से, संत गुरु रविदास के नाम से जितने भी स्मारक पार्क बनवाए, उनके सबके नाम बदलने का काम अखिलेश जी ने किया था। तो मैं आज ज़्यादा न कहते हुए मुरादाबाद महानगर वासियों का भी धन्यवाद अदा करता हूँ। खासकर मुरादाबाद के हमारे महापौर विनोद अग्रवाल जी हैं, हमारे विधायक हैं रितेश गुप्ता जी, और अभी नवनिर्वाचित विधायक है कुंदरकी से रामवीर जी। उनके माध्यम से जो जिला मुरादाबाद में काम हो रहा है, अभी रामवीर जी को बने हुए विधायक 3 महीने नहीं हुए हैं, उन्होंने कम से कम 1000 करोड़ के काम कुंदरकी विधानसभा में करा दिए। जो उन्होंने नारा दिया था कि 30 साल बनाम 30 महीने, जो 30 साल में काम नहीं हुआ तो मैं 30 महीने में करके दिखाऊंगा, वो बानकी देखने में मिल गई। कम से कम 1000 करोड़ रुपए कुंदरकी के लिए स्वीकृत हो गया। दूसरा